अरे एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, देश तुम्हारा था, मेरे गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। दुत्कारता हूं महाराज, उनका दुत्कारता पहली बार, क्योंकि मोदी उससे पहले यहां पर नहीं आया था। केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में मोदी पहली बार उतरा है, लेकिन हार की खानी पड़ी। मेरा गरीब डरा नहीं, मेरा गरीब बिका नहीं। खुशी के आंसू गिरा रहा हूं। अपने लोगों ने छोड़ दिया, पार्टी से अलग हो गए। मेरे रब ने उसे रुसवा करना था, क्योंकि उसने मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं किया था। एक ओहदे पे रह मोदी ने कहा हमने ये दिया, हमने वो दिया। सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे, अमित शाह उसका ठेकेदार है, अमित शाह उसका ठेकेदार है। और भाजपा के एमएलए उसके सबलेट पे काम उठाते हैं। तुम टीका लगा कर आओगे, खुद को हिंदुओं का रक्षक मानोगे। अरे मैंने हिंदुओं के घर उजड़ते हुए देखे हैं, यहां उनके बच्चों को तालीम से महरूम इन्होंने रखा है। उनके नौजवानों को नशे की लत लगाने के लिए इन्होंने मजबूर किया। उन्होंने रोजगार ही नहीं दिया 10 साल। एलजी इनका था, मोदी इनका था, क्या रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता? आज कहते थे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, अरे एलजी तुम्हारा था, उसको जो बोलते कर देता। नहीं होता है, न मुसलमान का होता है। रास्ते में दम तोड़ा जाता है, एम्बुलेंस के टायर इनके पास नहीं है। एलजी बोलता है किसके है टायर? अब टायर भी नए लगेंगे और लोगों की सोच भी खुल गई। सर एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुश हूं कि मेरे लोगों ने वोट की अहमियत को समझा। यही इंसानियत है, यही इस्लाम है। और महराज मुसलमान है, मुझे फख्र है, मैं ईमानदार हूं, मुझे फख्र है। मुझे हुक्म दिया है इंसानियत के लिए लड़ना, इंसानियत के लिए काम करना। बगल में अगर कोई हिंदू हो, कोई गैर हो, पहले उसका ख्याल करना, उसके बाद दूसरे का सोचना। ये मेरा इस्लाम है। पीछे बैठा है, अपनी आवाज की ताकत से उन्हें ललकार कर बोलेंगे कि हम में कितनी ताकत है। जोर से बोलना, बोलोगे? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अगर आज इस मुकाम पे बैठकर फिर बोलना पड़े, फिर शर्मिंदा हूं अपनी सोच पे कि तुम्हारी सोच अभी तक नहीं बदली। अभी तो तुमने सिर्फ अपना वोट दिया है, अभी तो आपके जिम्मे बहुत सारे काम हैं। अभी चुनाव आ रहा है, ईमानदार को खड़ा करना, वो आपको गारंटी से आपके बेहतर 5 साल देगा। एक नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब जोर से देना। इनकलाब, 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 इनकलाब। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी, भगवंत मान जी। महराज मलिक को 12 साल लगे एमएलए बनने के लिए। तो जब जनता, संघर्ष तो लंबा होता है, जब आप व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर हम भी चोरी करने लग जाते, हम भी रिश्वतखोर करने लग जाते, तो हम भी सिस्टम का हिस्सा बन। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, 5 साल के अंदर पूरे देश के, पूरे मुल्क के स्कूल और अस्पताल ठीक हो सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है, बस नीयत की कमी। दिल्ली में मैंने 6 फ्री सुविधाएं दिल्ली के लोगों को देनी चालू की हैं। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। ऐसे सरकारी स्कूल हैं कि 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती किया। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, फ्री शिक्षा मिलती है, स्विमिंग पूल है सरकारी स्कूलों के अंदर। प्राइवेट अस्पतालों की तरह दिल्ली के सरकारी अस्पताल बना दिए, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए और सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका। आपको 5 रुपए की गोली चाहिए, वो भी मुफ्त है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है,
फ्री बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। इस वजह से उनको मेरे से तकलीफ है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों के अंदर, उन 22 राज्यों में ये बिजली मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये स्कूल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये इलाज मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये कोई सुविधा नहीं दे पाए जो सुविधा मैंने। किसी भी पार्टी में टिकट लेने जाओ, वो पूछते हैं चुनाव में कितना पैसा लगाओगे, कोई 5-10 करोड़ रुपए हैं कि नहीं है। इसके पास 8,000 रुपए थे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए, ये क्वालिफिकेशन थी। चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा हमारी 400 पार सीट आएगी, 400 पार सीट आएगी। जनता ने 240 सीट पे उनको समेट दिया। इसका मतलब देश की जनता उनको क्या कह रही है? देश की जनता उनको संदेश दे रही है कि मोदी जी, जिस तरह से आप देश चला रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। लोगों की सेवा की, वसूलों के सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की जब सरकार थी, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने का साहस अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने के बाद जनता के बीच में आए, बोले इस्तीफा देता हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी से, जनता मुझे जब जिता के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आपको अग्निवीर योजना लाके 4 साल की नौकरी देने की बात कहते हैं, लेकिन अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है। फैसला आपको करना है। जम्मू कश्मीर में इस कारवां को आगे बढ़ाओ। केजरीवाल के कारवां को मेहराज मलिक के साथ मिलकर गांव-गांव तक पहुंचाओ, जम्मू कश्मीर को जगाओ। आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हमारे देश के नेता अगर सुधर जाते उसी समय तो शायद पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन ये मजाक करते रहे। जैसे मिराज मलिक बोल रहे हैं ना, मुझे मजाक करते थे, पहाड़ों में टोपी लेके कहां घूम रहा है। हमको भी मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। भाई हम तो चुन कर आ गए, अब तुम चुन कर आइए। हमारा कोई दादा परदादा कोई मंत्री नहीं है जहां हम पर कोई घर पे हमें घर से टिकट नहीं मिलती कि बेटे को मिल गई, भतीजे को मिल गई, जीजे को मिल गई, साले को मिल गई। नो नो नो, हम तो आम लोग हैं। मैं तो एक टीचर का बेटा हूं, एक कलाकार के तौर पे विचर रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैसेज दिया देश को कि आओ देश के लिए जो आना चाहते हैं, करियर भी देश ही बनाएगा। अपने करियर छोड़ के आ जाओ। लाखों लोग आ गए। झाड़ू है चुनाव चिन्ह। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, और आने वाले दिनों में इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, ये अमित शाह, ये मोदी, ये अहंकार में जी रहे हैं। भाई साहब, इनको लगता है हम ही दुनिया को चलाते हैं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं नहीं। पंजाबी में कहावत है कि खुदा और अहंकार का बैर होता है, दुश्मनी होती है। भगवान पसंद नहीं करता अहंकारी लोगों को। ये वो है, झूठ पे झूठ चल रहा है। बिजली माफिया यहां पैदा कर रखा है। भाई साहब, ये चनाब है, ये रावी क्रॉस करके आए हैं। सतलुज ब्यास पंजाब में है। पंजाब में और दिल्ली में बिजली 24 घंटे और बिल्कुल फ्री मिलती है। आपको क्यों नहीं मिल सकती भाई? नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत सबसे पहले तो नेता की नीयत साफ होनी। 22 स्टेटों में, अब तो 23 हो गए हरियाणा मिला के, 23 स्टेटों में इनकी सरकार है बीजेपी की। एक भी स्टेट में बिजली फ्री नहीं है, एक भी स्टेट में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो भाई साहब, यही मिराज ने कहा है कि आप आते जाते रहना। मैं तो बिल्कुल पड़ोसी हूं, मेरे पास भी आप आते जाते रहना, लेकिन खैरियत से आना। पीजीआई के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप आते जाते रहना, खैरियत से आना, मिलने आना। और मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे,
लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।